देखिए उसी दिन का था, 12 बजे करीब हम पहुँचे थे। तो लंच प्लस ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट तो हमने बहुत हल्का फुल्का ही खाया था मॉर्निंग में। तो फिर बस मैंने ये फटाफट आमलेट बनाया, मैंने खुद बनाया। कुछ मकेन सब ले गए थे, वो मैंने बनाए और ब्रेड सेक दी। और चाय मैंने केयर टेकर को बोल दी थी वो बनाएगा। बाकी हमने फिर रात हो गई थी, बहुत ठंड थी, तो हमने बाहर उसने बोन फायर करके हम लोग बैठ गए। तो ठंडा बहुत था, पहला दिन था, तो हमने ना उनको बोल दिया कि आप ना चिकन वगैरह बना दीजिए और रोटी, बाकी हम लोग अपना एंजॉय करेंगे बोन फायर का। क्योंकि बोन फायर की वजह से ना ठंड मतलब थोड़ा, हम जब लोग यहाँ बैठे ठंड थोड़ी कम महसूस हुई और हम काफ़ी इंजॉय किया बोन फायर का चारों ने। देखिए मैं कितने कपड़े लाद लाद के हम लोग बैठे हैं यहाँ। आते आते हमने बहुत कपड़े पहन लिए थे। और बेटी देखो बस, उसकी भी हालत बुरी हो रही थी, वो भी सेक रही है फटाफट। और कोई खाने की चिंता नहीं थी। ये रात को खाना हमने बोल दिया था, बस हमको जाना था अंदर, बोन फायर करके खाना था और सोना था, क्योंकि थक गए थे। अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे हम 4 बजे। तो बस ये देखिए, उसके बाद अब ये देखिए हमारे इसमें से चिकन तैयार हो गया, सलाद काट दिया था और रोटी। बस ये हमने रात को खाई। ये दूसरे दिन मॉर्निंग का है, जिसमें हमने उनसे गोभी के पराठे बनवा लिए थे। हमने कहा गोभी के पराठे बना देना और चाय, बस क्योंकि ठंड इतनी थी ना, चाय के अलावा गुजारा नहीं था। और बच्चे ना रजाई से निकल भी नहीं रहे थे, वहीं पे खा रहे थे बैठ बैठ के कि भाई यहीं दे दो, बहुत ठंड है। क्योंकि उसके बाद बस हमको तैयार होना था, जाना था, फ्रेश होकर तैयार होकर जाना था। तो फटाफट हमने गोभी के पराठे बनाए, बहुत अच्छे बने थे। केयर टेकर ने बनाए थे, बहुत अच्छे बनाए थे। और हमने ये कॉटेज में अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट किया और निकल गए। लेकिन हमने गाड़ी वाले को बोला, अपने कार वाले भैया को बोला कि आप निकल जाइए, क्योंकि एक जगह पे गाड़ी अटकती है, क्योंकि ना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो रोड थोड़ी टूटी हुई थी। तो हमने कहा आप निकालने की कोशिश करो, तब तक हम ना नीचे से कॉटेज से लेकर वहाँ तक जहाँ गाड़ी अटकी है ना, वहाँ तक हम पैदल आ जाएंगे। और आपको पता है कि पहाड़ों के रास्ते कैसे होते हैं ना, चढ़ाई बड़ी मुश्किल पड़ती है और धीरे धीरे चढ़ो तो ज़्यादा ही सू लगता है। तो देखिए मैं फटाफट चढ़ गई, क्योंकि मैं पहाड़ी लड़की हूँ, कुमाऊनी हूँ, तो मैं फटाफट मैंने स्पीड में चढ़ गई। मैंने कहा भैया चढ़ जाओ। और एक बार स्पीड में चढ़ जाओ ना, तो एक जगह खड़े हो जाओ तो थोड़ा आराम हो जाता है। और धीरे धीरे चढ़ो ना तो बहुत ज़्यादा थकावट होती है। तो बाकी तो लोग ये सारे के सारे तीनों धीरे धीरे आ रहे थे, और बेटी लास्ट में आ रही थी धीरे धीरे आराम से। और उसके बाद हम लोग यहाँ से, गाड़ी हमारी थोड़ी निकल गई, उस जगह से अटकी हुई थी जहाँ पे, वहाँ निकली। फिर हमने उसके आगे से बैठ कर हम निकल गए यहाँ पे। हमको ना यहाँ पे 3-4 जगह देखनी थी। ये सेकंड डे था। अर्ली मॉर्निंग नहीं कह सकते, कम से कम 12 बज गए थे ब्रेकफास्ट करते और निकलते हुए। फिर हम सबसे पहले यहाँ रास्ते में पड़ा गोल्फ ग्राउंड। ये गोल्फ ग्राउंड है वहाँ रानीखेत में, मचकली के पास ही है। और देखिए मैं जैसे हम अंदर घुसे ना, एंट्रेंस में मतलब सब इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है अपने बारे में। और देखिए लड़कियाँ, देखिए कितनी छोटी लड़कियाँ और कितनी सारी लकड़ियाँ लेकर जा रही है और अपनी भाषा कुमाऊनी में बात कर रही है। कितनी अच्छी लगती है ना। बताओ वहाँ की लड़कियाँ कितनी मेहनती होती है, बहुत मेहनत करती है। पहाड़ की लड़कियाँ, पहाड़ की औरतें, पहाड़ की लड़कियाँ बहुत मेहनत करती है। देखिए कहाँ से गोल्फ ग्राउंड से क्रॉस कर रही हैं, कहाँ से लकड़ी लेकर आई हैं। और ये तो वही जानती है कितनी मेहनत है। और देखिए गोल्फ ग्राउंड कितना सुंदर है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे लोग आते हैं गोल्फ वगैरह खेलने के लिए। तो बेटा, मैं और मेरी बेटी हम गए, हस्बैंड नहीं गए, उन्होंने कहा तुम जाओ, क्योंकि अंदर ऐसे को देखने के लिए था नहीं, बस एक ग्राउंड है, गोल्फ ग्राउंड है बस। और देखिए अंदर बीच में सेंटर में ये पेड़ हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। मतलब आप यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवा लो, रील बना दो। लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, रील बना रहे थे। ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, लोग आ रहे जा रहे थे, भीड़ ज़्यादा नहीं थी, बस आ रहे थे और फिर चले जा रहे थे। तो हम भी थोड़ा सा अंदर घूमे, क्योंकि थोड़ा सा आगे तक गए। बेटा वो भी नहीं आया आगे तक, मैं और मेरी बेटी ही गए आगे तक। थोड़ा सा पूरा गोल्फ क्लब है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है गोल्फ ग्राउंड, पर लेकिन यही है कि बस जितना तक आधे तक गए, फिर हम वापस ही निकल गए। हमने कहा चलो वापस निकलते हैं, क्योंकि या तो फ़ोटो खींच लो या रील बना लो, बाकी कुछ काम था नहीं वहाँ पे। तो हमने कहा चलो वापस चलते हैं। मैं और मेरी बेटी रह गए थे, तो हमने कहा चलो वापस निकल जाते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, गोल्फ ग्राउंड है ये। गोल्फ ग्राउंड बहुत सुंदर लग रहा है, चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है और बीच में सारा प्लेन है। और सेंटर में ये कुछ ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है, जैसे क्रिसमस ट्रीज़ जैसे लगते हैं। और जब मैं बाहर निकली ना, वहाँ पे ना ये चीड़ के फूल होते हैं, जो कि वैसे ही मिल जाते हैं गिरे पड़े से, लेकिन ये इतने सुंदर लग रहे थे। तो मैंने इससे पूछा क्या बेचने के लिए रखे हुए हैं? कह रही हाँ 10-10 रुपये के, जो कि फ्री में मिल जाते हैं। पहाड़ों में चीड़ के पेड़ के फूल बहुत मिल जाते हैं।
और ये है जो ये जूस वगैरह और फ्रूट्स लेकर बैठी थी ना, यही बेच रही थी 10-10 रुपए में। तो मुझे थोड़ा हंसी भी आई, मैंने कहा चलो छोड़ो, अब उसका भी अपना काम है, थोड़ा बेचेगी तो खाएगी।